राधे राधे। वेलकम है आप सभी लोगों का राधा स्टिचिंग क्लास में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर सा और ट्रेंडिंग लोटस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कपड़े को कट करके ले लिया। मैं मेरा मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ब्लाउज़ की टोटल लंबाई हमने 14.5 इंच लिया, 13.5 पे रेडी होगी, 1 इंच सिलाई मार्जिन है। शोल्डर यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है, 7 इंच लिया है मैंने क्योंकि ये बोट नेक पर है। और आर्म होल यहाँ पर हमारी 6.5 इंच की है और सीना हमारा 34 है, तो 8.5 है। और जो भी आपकी कमर है बाकी सब मेज़रमेंट सेम लेना है, बस आपको शोल्डर और आर्म होल आपको ज़्यादा लेना है। अभी यहाँ पर गले के लिए निशान लगाएंगे, तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ, ठीक है। और लंबाई भी यहाँ पर 3 इंच रखेंगे। अगर आप मेरी तरह फैब्रिक पर बना रहे हो तो 3 इंच पे निशान लगाना, और बुकरम पे बना रहे हो तो 3.5 पे, क्योंकि जब हम फैब्रिक के साथ में स्टिच करेंगे तो आधा इंच सिलाई में जाएगा और 1 इंच हमारा बढ़ जाएगा, तो हमारा टोटल गले की चौड़ाई 7 इंच पे आएगी। अब इन लाइनों को मिलाने के बाद कोने से यहाँ पर 1 इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर इस तरीके से गुलाई दे देना है। तो पहले हल्के हाथों से दीजिएगा, नहीं तो किसी गोल चीज़ से आप दे देंगे परफेक्ट गुलाई आ जाएगी। और फिर इसके बाद इसी लाइन के ऊपर हमें इसको कट कर देना है। कट कर देने के बाद अब अपने मेन फैब्रिक को ले लिया है और इसको सीधी साइड पे रखना है इस तरह से। अब इसके ऊपर इसको बराबर में एकदम सेट करके रख लेना है और यहाँ पर 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई में लेना है गले पर। तो ध्यान है आपकी पूरी सिलाई इक्वल होनी चाहिए। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देना है इस तरह से, और इसके अंदर छोटे छोटे से कट लगा देने हैं, ठीक है। अब इसको हमें बाहर की तरफ इसे पलट देना है। पलटने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और ये सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ पलटेंगे और इसके ऊपर हमने प्रेस लगा दिया है। प्रेस लगाने से ये कपड़ा आपका बहुत अच्छे से बैठ जाएगा और गले पर भी फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसको उल्टी तरफ करेंगे और इसके चारों तरफ यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने गले पे सिलाई नहीं लगाई क्योंकि मेरा फैब्रिक मोटा है और ये इधर उधर भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने गले पे सिलाई नहीं लगाया है। अगर आप चाहो तो आप लगा सकते हो अगर आपका कपड़ा सही नहीं है तो। अब इसके बाद नीचे से यहाँ पे बॉर्डर के नीचे दिया हुआ है फोल्डिंग का, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही फोल्ड कर दे रही हूँ। अगर आप लोगों का नहीं है तो आप यहाँ पे कमर पट्टी लगा लेना, ठीक है। इसके बाद साइड से बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है और ये बॉर्डर छोड़ के इसकी टोटल लंबाई देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 7 इंच का आ रहा है। 1 इंच हम यहाँ से छोड़ के 6 इंच में डिज़ाइन रेडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने बुकरम ले लिया और बुकरम की लंबाई 11 इंच की है, चौड़ाई 12 इंच की है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको ले लिया है। अब चौड़ाई की तरफ से इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। जो 12 इंच है उधर से फोल्ड कर देना है। और यहाँ पर मैंने कार्बन पेपर ले लिया है जिससे एक बार में मेरी दोनों तरफ की लाइन बन जाएगी। और नीचे से यहाँ पर 1 इंच चौड़ाई में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हमारी स्केल है, 1 इंच की जितनी चौड़ी होती है। अब यहाँ से 1 इंच के बाद से हमें 6 इंच पर लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि हमारा 6 इंच बच रहा था, ठीक है। ये 1 इंच जो किया ना हमने, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसका सेंटर निकालना है, तो 6 का आधा आएगा 3, तो 3 पे हमने निशान लगा लिया। और अंदर की तरफ 1 इंच और 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे बंद वाली साइड से बुकरम पर। और इसके बाद अब हमें इसमें कमल का जो बीच का हिस्सा होता है ना वो ड्रॉ करना है, तो बीच में मोटा और साइड से पतला। तो इस तरह हमें पहले हल्के हाथों से इसे ड्रॉ करना है। जब ये सही हो जाए तो आपको गाढ़ा कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ। जिनके पास स्केल नहीं है तो वो ऐसे ड्रॉ करेंगे और जिनके पास स्केल है वो स्केल की हेल्प से करेंगे, एकदम परफेक्ट बनेगा। आप ध्यान देंगे, जो मैंने 1 इंच वाली लाइन खींचा है उधर को मैंने कमल का नोक वाला साइड किया, ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे की साइड ये जो चौड़ाई वाला होता है वो रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। अब यहाँ से 1.5 इंच नीचे की तरफ एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आएंगे। जो 1.5 इंच वाली लाइन हमने खींचा है उससे हल्का सा और नीचे आएंगे 1-2 पॉइंट के जितना, और यहाँ पर कमल का शेप देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस शेप को देना है। पहले हल्का हल्का, बहुत हल्के हाथों से करना है, बस आपको लाइन ड्रॉ दिखनी चाहिए। और जब लगे कि एकदम सही है तो इसी लाइन के ऊपर हम इसको गाढ़ा कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम करते जाएंगे और इस लाइन को ड्रॉ करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी एक साइड की बन चुकी है। थोड़ा सा मैं इसको और गाढ़ा कर देती हूँ जिससे आप लोगों को नज़र आए। वापस से सेम हमें 1.5 इंच पर नीचे की तरफ लाइन खींचना है और 1-2 पॉइंट और नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे शेप देना है, ठीक है। सारा हम निशान लगा लगा के करेंगे, मेजरिंग टेप से मेज़र करके ना, तो सारा हमारा इक्वल आएगा, ठीक है। और इसका शेप और साइज़ देखने में बहुत सुंदर दिखेगा। तो इस तरीके से बार बार हमें हल्के हाथों से करना है, फिर गाढ़ी कर देना है लाइन को।
हल्के हाथों से करने का बेनिफिट ये होगा कि जब आप इधर उधर अगर गलती कर दोगे तो उसको ठीक कर पाओगे। ऐसे ही हमें नीचे की तरफ और भी कलियाँ कर देना है। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसके अंदर कितना बनाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर लिया। अब इसके बाद नीचे की तरफ एक निशान हम यहाँ पर 1 इंच पर लगाएंगे। बंद वाली साइड से सारे निशान हमने लगाए हैं और यहाँ से लंबाई में 1.5 इंच पर लगा देंगे, ठीक है। अब इस लाइन को कुछ इस तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद अब हमें क्या करना है कि ये देखो, पहले मेरी दोनों तरफ की लाइन सेम बनी है। अगर आपकी नहीं बनती है तो आप दूसरी तरफ पलट के और इसी के ऊपर पेन से वापस ड्रॉ कर लेना, ठीक है। निशान दूसरी तरफ भी दिखेगा। इसके बाद साइड से लाइन ड्रॉ करके और एक्स्ट्रा का बुकरम कट कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम कट कर दिया और इसको अस्तर के कपड़े पर पेस्ट भी कर लिया है। अब साइड से देख सकते हैं आप लोग, मैंने हाफ इंच के जितना कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए चारों तरफ सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बीच में एक सीधा लाइन खींच देंगे जो हमारा सेंटर दिखाएगा। इस तरह से करने के बाद अब हमें मेन फैब्रिक को ले लेना और इसको हमने प्रेस किया है तो इसकी भी सेंटर हमको मालूम पड़ रही है। मैं बीच में लाइन खींच देती हूँ और अब देखो यहाँ पर ना ये बुकरम जो है हमारी ऊपर से 1 इंच चौड़ी है। ध्यान रखना है कि ये हमारे गले से बाहर ना जाए। गले से एकदम मिला के रख सकते हो या फिर 1 पॉइंट नीचे, ठीक है। और बिल्कुल सेंटर में हमें पिन लगा देनी है और चेक कर लेना है कि हमारी लाइन इधर उधर तो नहीं है। तो मेरी बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जो कली का फूला हुआ साइड है ना, वहाँ से एक साइड से बीच से हम साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रखो हम सिलाई कहाँ तक लगाएंगे, यहाँ तक। फिर यहाँ से आएंगे और यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। अगर आपने शेप ख़राब कर दिया तो आपकी डिज़ाइन पूरी ख़राब। इस तरह से आके और जो हमने 1.5 इंच से 1.25 इंच तक नीचे की तरफ लाइन लिया था ना, उसी तक जाना है। उसके बाद यहाँ पर वापस आ जाना है, ठीक है। तो आप देख के समझ पा रहे हो कि मेरे बताने पर भी ध्यान देना और देखने पर भी। नहीं समझ में है तो इसको थोड़ी सा पीछे करके वापस से देख सकते हो। और बाकी यहाँ पे सेम ऐसे ही सिलते जाना है। नीचे वाली लाइनें हम पूरी सिलेंगे और फिर देखो यहाँ तक आए, बस यहाँ से वापस यहाँ तक आए फिर वापस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। धागे को कट करेंगे। अब इसको हमें बंद करना है, ठीक है। बंद करके बीच में एक छोटू सा कट लगाना है। एक बार में आप चाहोगे इसी शेप में कट कर दो तो नहीं करना, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, धागे कट जाएंगे। इसलिए छोटा सा कट लगाना है जिससे हम सीज़र को अंदर डाल सकें। और इसके बाद अंदर की तरफ हाफ इंच के जितना कपड़े को छोड़ देना है और इसके बाद सारे कपड़े को कट कर देना है। जितना भी एक्स्ट्रा अंदर की तरफ बुकरम और कपड़ा है इसको कट करके एकदम बरोबर कर देना है, ठीक है। ध्यान रहे जल्दबाजी में कहीं पर भी आपके धागे ना कटे। और यहाँ पर हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब इसके अंदर छोटे छोटे से कट लगाएंगे क्योंकि हमारा कॉर्नर है ना, तो इसके जो कॉर्नर के पास में जो कपड़े हैं उसको हमें कट कर देना है, कपड़ा और बुकरम दोनों को। और फिर इधर आप कट लगा देना है, ऐसे धागा नहीं कटना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर बुकरम रह गया तो उसको भी छांट देना। और इस तरीके से हमने पूरे में कट लगा दिया है। और कट लगा लेने के बाद अब इसको हमें पलटना है, ठीक है। देखिए सभी कोनों के छोटे छोटे हमने कोने जो थे वो निकाल दिए कट करके। अब इसको बाहर की तरफ पलटेंगे। तो पलटने से इसका कोना अच्छे से बाहर नहीं आता है। तो पहले तो आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प ले लेना, सीज़र, स्क्रू ड्राइवर, पेन वगैरह कुछ भी जो भी आपके पास है, बस ध्यान है धागा ना कट करे वो। इसके बाद इसको निकालने के बाद ना सारा तो अच्छे से निकलेगा नहीं, तो इसका जो बारीक वाला नोक है ना, वो बड़ी वाली सुई या तो पिन की हेल्प से आप इसको निकालना। और निकालने के बाद इसको अंदर की तरफ इस तरह करके इस पर प्रेस लगा देना है। देखो हमारी प्रेस होके बिल्कुल अच्छे से बैठ गई है। और यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ाई में और एक पट्टी कट करके लिया है। ये तिरछे में कट करना है, सीधी नहीं कट करनी है। और इससे एक डोरी रेडी करना है। तो डोरी रेडी करते समय आपको ध्यान रखना है डोरी वो चिपटी नहीं होनी चाहिए, डोरी के अंदर कपड़ा होनी चाहिए, डोरी एकदम गोल होनी चाहिए। हमने सभी डोरियों को नाप के कट कर लिया है उसी के कलियों के हिसाब से, उससे 1-1 इंच से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर हमने 4 इंच लंबाई चौड़ाई में चौकोर में कपड़े को कट कर लिया है और कपड़े के अंदर हमने बुकरम भी पेस्ट किया हुआ है एक पट्टे पे। दूसरा वाला जो कपड़ा है ऐसे ही है। अब इसको हमें सेट करना है। तो देखो सबसे किनारे में नीचे की तरफ छोटी वाली है ना, तो हम सबसे नीचे छोटा वाला लगाएंगे, ठीक है। कमल का आप याद करो, एकदम नीचे की साइड छोटा था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ऐसे ही हम इसको भी सेट करेंगे। स्टार्टिंग में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप सारा बड़े वाले के जितना ही कट कर लेना सारी डोरियों को, और फिर लगाने के बाद एक्स्ट्रा डोरी कट कर सकते हो। तो देखो 4 हमारी एक तरफ आ गई
और फिर ऐसे ही हम छोटे वाले से बड़े वाले को रख के सेट करेंगे और ये कुछ इस तरह से आएगी और सिलाई ऐसे आएगी। ठीक है, तो अभी के लिए हम 4 को हटा देते हैं, ये फिसलेगा और इन एक साइड वालों को हम सिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे और इसी लाइन के ऊपर जो हमने प्रेस किया ना, तो लाइन हमारी बनी है, बस उसी लाइन के ऊपर सिलना है और यहाँ पर बहुत ध्यान देना, अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये पलटेगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगी फिर। अब वापस से हमें बड़े वाले को लेना है, क्यों? क्योंकि हमने उधर से सिला, तो अभी स्टार्टिंग क्या हो रही है, बीच से, तो बीच में हम बड़े वाले को लगाएंगे, फिर उससे छोटे वाले को लगाएंगे, फिर उससे छोटे, फिर सबसे छोटे, और फिर इसको अच्छे से सेट करेंगे और जो लाइन है बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर डाउट होगा तो वीडियो को पीछे से करके देख लीजिएगा, बट स्किप नहीं करिएगा यहाँ पर। इसके बाद हमारा कुछ इस तरह से आएगा और अब दूसरे वाले जो हमने कपड़े को कट करके लिया ना, इसको हमें इसके ऊपर इस तरह रखना है और इसको पलट देना है। जो सिलाई हमने पहले लगाया हुआ है उसी सिलाई के ऊपर हमें इसको भी वापस से लगा देना है। अभी इसको अंदर की तरफ पलटेंगे। अब ध्यान रखो कैसे पलट, पहले नीचे पलटा, फिर नीचे वाले को अपनी तरफ पलट देना है और फिर ऊपर वाले को देखो अपनी तरफ पलट देंगे और नीचे वाले को मशीन के साइड पे पलट देंगे। ये देखो इस तरह से, तो ये हमारा पलटा गया और ऊपर की तरफ डोरियों के अंदर से कोई सिलाई भी नज़र नहीं आएगी। अब इस तरह से नीचे की तरफ से इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद नीचे का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है और ये कुछ इस तरह से सेट होगा। अब हम ब्लाउज को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रख के इसको सेट करेंगे। तो आप देखोगे किनारे पे हमने छोटा वाला लिया है और किनारे वाली जो साइड है वो छोटी है, तो ऐसे ही सबको एडजस्ट करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से सबको सेट कराएंगे और अगर आपसे नहीं होता आप पिन से सेट कर लेना, मैं सिलाई ही लगा रही हूँ डायरेक्ट। देखो ऐसे करना है और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, कोने से बिल्कुल अच्छे से इसको सेट करके रखना है और किनारे किनारे पे सिलाई लगाना है। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, अगर आपको चाहिए शेप एकदम बढ़िया बने तो कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए इस तरीके से किनारे किनारे पे। अब नीचे की तरफ आने के बाद ना, इसकी जो डोरी हमने लगा रखी है उसको ध्यान रखो, एकदम सीधा नहीं सेट करना है, इसको थोड़ी सी अंदर की तरफ ऐसे गहराई देनी है। ठीक है, गहराई देने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से घूमेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, फिर वापस से इस तरह आएंगे। जितनी भी डोरियाँ हैं डायरेक्ट आप ध्यान रखना कि सीधा नहीं, उसको शेप में देना, पहले उसको शेप लगाना अच्छे से। और इसमें टाइम जाएगा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम देके करना, बट ध्यान से करना, जिससे आपका डिज़ाइन जब फाइनल लुक हो ना, देख के आपको अच्छा लगे। देखिए इस तरीके से बीच वाली में हम थोड़ा फुलाव देंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में जो कमल की कली होती है बीच वाली ना, वो थोड़ी मोटी होती है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर फुलाव दे देंगे और इस तरीके से इसको सिलेंगे। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ तक अगर कुछ भी आपको डाउट होता है ना, आप कमेंट करते जाइएगा। और इस तरीके से सबको हम सेट करेंगे और सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से हमारी सिलाई यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है और अब बस किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उससे 1 इंच तक नीचे जाएंगे, फिर धागे को यहाँ से कट कर लेना है और हमारी डिज़ाइन बनके रेडी है। डिज़ाइन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा और भी कुछ भी देखना है तो चैनल पर वीडियो वाले सेक्शन में जा सकते हैं। फिर मिलते हैं, राधे राधे, आप लोग ख्याल रखना।